कहिए मंत्री जी, क्या खबर है? हमारी प्रजा तो खुश है ना? क्या सब कुछ कुशल मंगल और ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? अरे महाराज, जिस प्रजा में आपके जैसा दयालु राजा होगा, उस प्रजा के लोग भला कभी दुखी रहेंगे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यही तो सब आपकी दया और करुणा का प्रभाव है। हे भगवान। अरे 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 भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों इतना कराह रही हो? हैं? पता नहीं जी, कल रात से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सारा बदन दर्द कर रहा है। रुको, अच्छा देखता हूँ कहीं जरा तुम्हें बुखार तो नहीं है। अरे रे 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 रे, ये क्या? तुम्हें तो बुखार है। हाँ, होगा थोड़ा सा। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे क्या भाग्यवान, कुछ भी बोलती हो? सिर्फ आराम करने से बुखार भला कैसे ठीक हो सकता है? रुको, जरा मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ, है ना? तुम आराम करो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं जी, वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, बस मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। देखना, शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा। अरे तुम्हारे आगे कभी भला मेरी चली है क्या जो आज चलेगी? हैं? अरे गोविंद चाचा, राम राम। आज आप काम पर नहीं गए? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब क्या करें, पत्नी की सेवा तो करनी पड़ती है ना, तो बस वही कर रहे हैं। मतलब कुछ समझे नहीं चाचा। अरे क्या बताऊं बेटा, कल रात से उसे बुखार है, पर वैद्य को बुलाने से मना कर रही है। कह रही है थोड़ा आराम करूंगी तो शाम तक ठीक हो जाऊंगी। अब क्या करूं मैं? तो ये बात है। अब बूढ़ी अम्मा भी ना कभी कभी बच्चों जैसी जिद करती है। पर गोविंद चाचा, किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक मुझसे कहिएगा, ठीक है ना? हाजिर हो जाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बेटा, बेझिझक कहूंगा। तो ठीक है, चलता हूँ। अरे हाँ, एक बात तो बोलना भूल ही गया चाचा। बूढ़ी माँ से कहिएगा कि उनके हाथ के लड्डू की बड़ी याद आ रही है। बहुत दिन हो गए खाए हुए। वो ठीक हो जाए तो मुझे बना कर खिलाएं। हाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं कह दूंगा। इसी बहाने मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? अजी सुनते हो? कहाँ गए आप? हाँ, अरे आ गया, आया 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 आया। हाँ अच्छा, मैं कह रही थी शाम हो गई है, आप जरा दिया लगा दीजिए। घर में कितना अंधेरा हो गया है। हाँ हाँ, लगा देता हूँ भाग्यवान। जरा देखूं तो पहले कि तुम्हारा बुखार कम हुआ या फिर नहीं। रुक जाओ। अरे ये क्या भाग्यवान, अरे तुम्हारा बुखार तो और भी बढ़ गया है। हाँ, हो गया होगा थोड़ा बहुत कम ज्यादा। आप जरा। अरे बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी। अब तुम चुपचाप आराम करो, मैं जल्दी से वैद्य जी को लेकर आता हूँ। समझ गई ना? रुको। अजी सुनिए तो मेरी बात। हमारे पास वैद्य को देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए मैं सुबह से वैद्य को बुलाने से मना कर रही हूँ। अरे अरे अरे, लेकिन भाग्यवान,
मैं तुम्हें ऐसे बुखार में तड़पते हुए भला कैसे छोड़ दूं? अरे नहीं 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 नहीं, भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं क्या करूंगा? नहीं 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 नहीं। ऐसा मत कहिए जी, कुछ नहीं होगा मुझे। अब देखो, अब तुम मुझे मत रोको, मैं जा रहा हूँ वैद्य जी को बुलाने, बहुत हो गया। अरे गोविंद चाचा, अरे 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 ओ चाचा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? अरे 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 विकास, तुम्हारी बूढ़ी अम्मा की तबीयत और भी बिगड़ गई है, इसीलिए वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ जल्दी से। अरे पर चाचा, अगर तबीयत इतनी ही खराब थी तो आप सुबह ही क्यों नहीं गए वैद्य जी को लाने के लिए हैं? अरे अब तुमसे क्या छुपाना बेटा, मैं तो वैद्य को ले आता, पर वैद्य को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अब मुझसे भाग्यवान को ऐसे बुखार में तड़पते नहीं देखा गया, इसीलिए वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ। अब पता नहीं उसे कहाँ से पैसे दूंगा, लेकिन पहले इलाज तो कराऊं, फिर बाद का बाद में देखूंगा। अरे क्या गोविंद चाचा, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे क्या बेटा, क्या ठीक नहीं किया? मुझसे क्या कोई गलती हो गई क्या? अरे हद करते हैं आप चाचा। अगर बूढ़ी माँ की तबीयत इतनी ही खराब थी तो आपने मुझसे सुबह ही क्यों नहीं कहा कि आपके पास पैसे नहीं है? मैं वैद्य जी को ले आता हैं? अरे बेटा, मगर उसे देने के लिए पैसे। अरे चाचा, मैं आपको चाचा यूं ही थोड़ी ना कहता हूँ। अगर आप मुझसे कहते हैं कि बूढ़ी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या मैं आपको मना करता क्या? बताइए भला। और वैसे भी मैंने क्या कभी आपको मदद करने से मना किया है भला? क्या बताइए भला हैं? अरे बेटा, न जाने तुमने कितनी बार हमारी मदद की है। अब तो तुमसे कुछ भी मांगने में मुझे शर्म आती है। अरे चाचा, आप मुझे अपना बेटा समझते ही नहीं है, इसीलिए आप। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हारी बूढ़ी माँ और मैं तो हमेशा से तुम जैसा बेटा ही चाहते थे, मगर किस्मत को कुछ, अब समझ लो, कुछ और ही मंजूर था। अरे चाचा, बस बस, खैर इन सारी बातों को छोड़िए, आप घर जाइए, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ, ठीक है ना? आप जाइए, घर जाइए, चलिए चलिए चलिए, जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी ले आना, भाग्यवान की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ले आए क्या वैद्य जी को? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जा ही रहा था कि रास्ते में विकास बेटा मिल गया। अच्छा, कहीं आपने फिर से उससे पैसे उधार तो नहीं मांग लिए मेरे इलाज के लिए? अरे नहीं भाग्यवान, मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं उसे कुछ ना बताऊं, लेकिन तुम्हारी चिंता के मारे मैंने उसे तुम्हारी तबीयत के बारे में बता ही दिया। हे भगवान, इसलिए मैं आपको कह रही थी मत जाइए वैद्य जी को लेने, क्योंकि अगर विकास को पता चला कि हमारे पास वैद्य को देने के लिए पैसे भी नहीं है तो वो बिना मांगे मदद कर देगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी हम उसके सारे पैसे लौटा देंगे, बस। अरे किसके पैसे लौटाने की बात हो रही है चाचा? अब आ गए तुम वैद्य जी को लेकर? हाँ चाचा, वैसे कैसी हैं आप बूढ़ी माँ? वैद्य जी आ गए हैं, अब आपको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे कैसी चिंता। अब आइए 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 वैद्य जी, देखिए, अरे देखिए इन्हें, कल रात से ही बुखार है, कुछ भी खाया पिया नहीं है, कैसी बेजान सी हो गई है। मैं कह रहा था कि वैद्य जी को बुला लेते हैं, लेकिन मानी नहीं। अब बताइए भला क्या किया जाए? अरे बस 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 बस, आप जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
गोविंद जी, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रुकिए मैं देखता हूँ। लाइए हाथ दिखाइए। अरे क्या हुआ वैद्य जी, कुछ तो बोलिए। भाग्यवान ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे गोविंद जी, कहा ना आपसे कि घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। बुखार तो है, बस मैं उसके लिए आपको दवाई लिख देता हूँ, उससे बुखार उतर जाएगा। लेकिन अरे लेकिन क्या वैद्य जी? लेकिन बुखार ज्यादा देर तक शरीर में रहने से बहुत कमजोरी आ गई। हे भगवान, तो अब क्या करें वैद्य जी? मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां लिखकर देता हूँ, आप वो ले आइए और इन्हें रोज दिन में 2 बार खिलाइए। साथ में योग्य आहार और आराम की इन्हें सख्त आवश्यकता है। बस इन्हें 1 हफ्ता लगेगा, ये ठीक हो जाएंगी बस। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। अब मैं ये जड़ी बूटियां कहाँ से लेकर आऊं? पैसे तो है नहीं। ये लीजिए। तो फिर गोविंद चाचा, अब मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चलिए आराम करिए। जी जी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे आपके पैसे? अरे चचा, मैं देखता हूँ ना। आप निश्चिंत रहिए। चलिए आइए वैद्य जी, आइए, आपको मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। आप आइए आइए। सुनिए जी, आपको वो जड़ी बूटी लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे भाग्यवान? क्या तुमने सुना नहीं जो वैद्य जी ने कहा? तुम्हें कितनी कमजोरी आ गई है, जड़ी बूटी और दवाई खाना पड़ेगा, समझी? अरे बूढ़ी अम्मा, चाची जी, ये लीजिए, मैं आपकी सब दवा ले आया। चलिए अब आप जल्दी से खाइए और ठीक हो जाइए बूढ़ी माँ। ये क्या बेटा, तुम दवा भी ले आए? पता नहीं पिछले जन्म में हमने कितने पुण्य किए होंगे, तभी हमें तुम जैसा पड़ोसी बेटे के रूप में मिला है। ये तो मेरा फर्ज है बूढ़ी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप बस आराम करिए और दवाई खाइए। हाँ बेटा, पता नहीं आज तुम ना होते तो क्या हो जाता। अरे कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरे बूढ़ी माँ के हाथ के बने लड्डू जो खाने हैं, इसीलिए बूढ़ी माँ को कुछ होने दूंगा क्या है? ये अचानक मेरा सर क्यों घूम रहा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे बाहर हो क्या? अरे कमाल है, कुछ जवाब नहीं दे रही। बाहर जाकर देखता हूँ, शायद पौधों में पानी दे रही होगी। हाँ, ये क्या? अरे भाग्यवान, ये तुम्हें क्या हो गया? हाँ, अरे ये क्या हो गया? तुम यहाँ ऐसे जमीन पर क्या, मतलब क्या हो गया? कैसे? क्या हुआ? अरे आप यहाँ, मैं ऐसी जमीन पर क्या, कैसे? ए जी, शायद मुझे चक्कर आ गया था, सुबह से सर घूम रहा था। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, शायद थोड़ी कमजोरी आ गई है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। अरे लो, कर लो बात। सुबह से तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, ऐसे होता है क्या? हाँ ठीक है, चलो अब अंदर चलो और आराम करो। चलो अब। अरे अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? भाग्यवान की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द वो जड़ी बूटी लानी होगी जो वैद्य जी ने भाग्यवान की कमजोरी के लिए दी थी। पर लाऊं तो लाऊं कैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और घर का राशन भी तो लाना है। अरे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे
राम राम गोविंद भाई, क्या बात है, बड़ी चिंता में दिख रहे हो। अरे क्या बताऊं चंपक, बड़ी दुविधा में हूँ। दुविधा में? कैसे दुविधा? मुझे बताओ तो जरा, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बताओ। अरे वो दरअसल बात ये है कि भाग्यवान की तबीयत बहुत खराब है और उसे दवा की सख्त जरूरत है। लेकिन क्या? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दवा खरीद पाऊं। अरे तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? वो है ना तुम्हारा मुंह बोला बेटा, क्या नाम है उसका? हाँ विकास। हाँ विकास, उससे क्यों नहीं मांग लेते पैसे, वो तुम्हें दे देगा। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विकास से पैसे मांगने की सोच भी नहीं सकता। हाँ, सोच भी नहीं सकते? ऐसा क्यों भला? अरे चंपक, मैंने उससे इतना उधार लिया है ना कि अगर मैं जिंदगी भर भी चाहूं तो उसका उधार चुका नहीं सकता। और ऐसे में तुम कह रहे हो कि मैं उसी से और पैसे मांगूं? नहीं 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 नहीं, अब ये मुझसे नहीं होगा। विकास से मदद मांगने की तो अब मुझ में हिम्मत भी नहीं रही जरा सी। फिर तो यह बड़ी कठिन समस्या है। अच्छा सुनो, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महाराज से मदद क्यों नहीं मांगते? महाराज से? हाँ महाराज, हमारे महाराज विक्रम सिंह। मैंने सुना है कि वो बहुत दयालु हैं। उनके दरबार से आज तक कोई निराश होकर नहीं लौटा है। क्या सच में? तो ठीक है, मैं कल सुबह होते ही महाराज के दरबार में चला जाऊंगा। एक बार उनके यहाँ भी गुहार लगाकर देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। कहिए मंत्री जी, क्या खबर है? हमारी प्रजा तो खुश है ना? क्या सब कुछ कुशल मंगल और ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? अरे महाराज, जिस प्रजा में आपके जैसा दयालु राजा होगा, उस प्रजा के लोग भला कभी दुखी रहेंगे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यही तो सब आपकी दया और करुणा का प्रभाव है। महाराज 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 महाराज, इस गरीब की मदद कीजिए महाराज, इस गरीब की मदद कीजिए, मदद कीजिए महाराज। बस 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 बस, पहले आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या बात है? महाराज, आप बहुत दयालु हैं महाराज, आप सबकी मदद करते हैं, आप बहुत करुणाशील हैं महाराज। हाँ बस 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 बस, ये सब कुछ हमें पता है। अरे तुम तो अपनी समस्या बताओ कि वो क्या है, हैं? मंत्री जी। महाराज, वो तो बस मैं दरबार का कीमती समय बर्बाद न हो इसीलिए कह रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो बोलो, तुम आराम से बोलो, महाराज ने कहा है आराम से बताओ बताओ बताओ। महाराज, मेरी भाग्यवान मतलब कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर आप थोड़ी मदद दे देते तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होती महाराज। ठीक है, हम मंत्री जी से। अरे 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 महाराज, गुस्ताखी माफ, मगर बिना कुछ सवाल जवाब किए आप ऐसे ही इसे मदद करेंगे क्या? अरे मेरा मतलब है कि तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, तो क्या हम ऐसे किसी की भी मदद करते रहेंगे? क्यों महाराज? मंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये आदमी झूठ बोल रहा हो तो फिर क्या किया जाए? और सिर्फ यहाँ ये पैसे ठगने के इरादे से आया हो तो ऐसा भी तो हो सकता है।
महाराज नहीं 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 महाराज, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरी पत्नी ठीक से चल भी नहीं पा रही है। उसे इतनी कमजोरी आ गई है कि वो कहीं भी चक्कर खा के गिर रही है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये बात है। तो मंत्री जी एक काम करिए, इन्हें पूरे 50 सोने के सिक्के दे दिए जाए और कुछ जरूरी चीजें इनके घर भेजी जाएं जो इन्हें काम आ सकें। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। लेकिन क्या मंत्री जी, क्या आप हमारे निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, मेरी इतनी हिमाकत बिल्कुल नहीं। बस आपसे एक विनती करना चाहता था। बोलिए, क्या बात है? महाराज, मैं खुद इनके घर जाकर मदद करना चाहता हूँ। क्या बात है मंत्री जी, हमें बिल्कुल आप जैसे मंत्रियों की ही आवश्यकता है, जो अपने प्रजा को अपना परिवार समझें और उनकी सेवा में तत्पर रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जाइए जाइए। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।